दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। आज हम लोग समझेंगे कि आखिरकार बीएसई और एनएसई क्या होता है। हम लोग ये भी जानेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको बेसिक्स आना चाहिए, तो हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। एनएसई बीएसई समझेंगे, सेंसेक्स और निफ्टी जो है इसको भी हम लोग काफी अच्छे से समझेंगे। लेकिन अब क्या हुआ है कि इलेक्शंस के जैसे ही रिजल्ट्स आए हैं, एग्जिट पोल और इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बीच में जो गैप रहा है उसमें स्टॉक मार्केट ने काफी उलटफेर जो है वो हमको देखने को मिली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि अब मोदी जी शपथ लेने के लिए जा रहे हैं 8 जून को। मतलब अब तो डेट चेंज कर दी है, 9 जून कर दी है शाम को 6 बजे। तो अब जो शपथ लेने के लिए जा रहे हैं, क्या उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा शेयर मार्केट के ऊपर? तो ये तमाम चीजें आज जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। आशीष चौहान जो कि अभी एनएसई के चेयरपर्सन है, उन्होंने हाल ही में ट्वीट करके ये कहा कि एनएसई ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना दिया है कि एक ही दिन के अंदर इतने जबरदस्त ट्रांजेक्शन अभी हुए हैं। 1971 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए हैं, यानी कि ऑर्डर्स लगे हैं पर डे के अंदर। ऑर्डर मतलब ऑर्डर जब आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर आपको शेयर खरीदने के लिए ऑर्डर जो है वो लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में 28.55 करोड़ जो है वो ट्रेड पर डे के अंदर यहां पर रिकॉर्ड किए गए हैं, और ये पूरे विश्व के अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बन चुका है। अगर हम लोग बात करें भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की, तो ये हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है ये पहले 2023 के अंदर छठे स्थान पर आया करता था, लेकिन अभी 2024 के अंदर ये 4th रैंक पर आ चुका है। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो शेयर मार्केट है वहां पर ट्रेडिंग बड़ी जबरदस्त हो रही है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि एनएसई जो है एक्सचेंज रिकॉर्ड हाईएस्ट सिंगल डे ट्रांजेक्शन जो है वो हाल ही में रिकॉर्ड हुआ है। पूरे विश्व के अंदर अगर हम लोग देखें तो 80 मेजर स्टॉक एक्सचेंज जो है पूरे विश्व के अंदर आप लोग देखते हैं। और अगर हम लोग देखें जैसे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, सबका अपना अपना जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे बेहतरीन यानी सबसे ऊपर जो रहता है वो एम्स्टर्डम का रहता है। एम्स्टर्डम जो है वहां पर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काफी ज्यादा ट्रेडर्स जो है वो डील करते हैं। इसके बाद में अप्रोक्सीमेटली 55,214 कंपनी जो है वो लिस्टेड है पब्लिकली। ये पूरे विश्व की बात है और दिसंबर 2023 तक का ये डेटा जो है वो आपके पास में अवेलेबल है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिरकार ये एनएसई बीएसई ये क्या होता है, सेंसेक्स निफ्टी क्या होता है, ये हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि बेसिक्स के बारे में समझिए कि स्टॉक मार्केट क्या है। मान लीजिए कि बहुत सारी कंपनियां हैं, वो अपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं। जैसे हम लोग बात करें टाटा कंपनी की, रिलायंस की बात करते हैं, अडानी ग्रुप की बात करते हैं, तो ये अपने अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए फंड की जरूरत पड़ती है, और ये फंड जो है वो जनता से जुटाया जाता है। अब ये कंपनी जो है वो डायरेक्टली तो किसी के पास में जाएगी नहीं कि भाई हमें फंड चाहिए। इसीलिए क्या करता है कि जो निवेशक है वो निवेश करते हैं इन कंपनियों के अंदर बीएसई और एनएसई के माध्यम से। लेकिन ये होता कैसे है वो आप लोग समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं निफ्टी के बारे में, हम लोग बात करते हैं निफ्टी के बारे में, और एक टर्म आप लोगों ने और देखी होगी सेंसेक्स, है ना, सेंसेक्स। ये दो टर्म जो है वो आप लोगों ने सुनी होगी। एक्चुअली में क्या है कि निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो एक अनुमान होता है, और ये अनुमान कभी सटीक नहीं होता है। मान लीजिए कि एक क्लास के अंदर, एक कक्षा के अंदर कुल 500 विद्यार्थी हैं, और दूसरी कक्षा जो है वहां पर 300 विद्यार्थी हैं। अब मुझे यह फाइंड आउट करना है कि इस क्लास के अंदर पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं क्या करूंगा कि रैंडमली यहां से 50 स्टूडेंट्स को मैं बाहर निकाल के लेके आऊंगा और उनका टेस्ट लूंगा कि आखिरकार तुमने पढ़ाई की है कि नहीं की है। तो इन 50 के आधार पर ये मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि 500 जो लोग हैं उनकी प्रोग्रेस किस तरीके से है। फिर यहां पर भी मैं कुछ ऐसा ही करूंगा कि 30 विद्यार्थी जो है स्टूडेंट्स उनको बाहर लेके आऊंगा और उनमें से उनका टेस्ट लूंगा, तो पता लग जाएगा कि 300 विद्यार्थी की पढ़ाई कैसे हुई है। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि 500 या 300 जो विद्यार्थी है उनका मैं एक साथ जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवा सकूं या फिर उनसे पूछताछ कर सकूं भी पढ़ाई चल रही है कि ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। तो मैंने क्या किया कि यहां से 50 और यहां से 30, ताकि अनुमान के तौर पर कि आखिरकार यहां पर पढ़ाई चल कैसी रही है, ठीक है। हर महीने मैं वहां पर निरीक्षण के लिए जाता हूं, मतलब देखता हूं कि पढ़ाई चल रही कि नहीं चल रही। तो ये जो 50 विद्यार्थी आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये 50 विद्यार्थी यहां पर हमेशा के लिए परमानेंट नहीं है। ये अब मान लीजिए कि किसी भी इसमें से किसी विद्यार्थी ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, तो 50 में से एक विद्यार्थी इधर चला जाएगा और दूसरा विद्यार्थी यहां पर ले लेगा। लेकिन ये जो नंबर है 50 का, ये हमेशा सेम रहेगा। 50 यहां पर रहेंगे और 30 यहां पर रहेंगे। तो ये निफ्टी जो है वो इसी के आधार पर काम करता है। हमारे पास में बहुत सारी कंपनियां हैं, लगभग 4000 के आसपास में कंपनियां हैं। उन 4000 कंपनियों को हम लोग एक साथ तो देख नहीं सकते हैं कि आखिरकार वो मार्केट के अंदर ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है।
उनमें से 50 कंपनियों को हमने अलग कर लिया है और उनके हम लोग ट्रेड्स को देखते हैं कि आखिरकार उनको मुनाफा हो रहा है फिर नुकसान हो रहा है। जब हम लोग केवल 50 कंपनियों पर नजर रखते हैं तो वो किसके तहत होती हैं, वो निफ्टी के तहत आती हैं और निफ्टी में उनका जो मेजरमेंट जो है वो दिखाया जाता है। वैसे ही सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनियां जो है वो लिस्टेड हैं, ये बदल भी सकती हैं। जिस कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है वो क्या कर जाती है, वो बाहर चली जाती है और अच्छी परफॉर्म करने वाली कंपनियां यहां पर आ जाती हैं। तो 30 कंपनियां वो चुनी जाती है जो कि अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो यहां पर भी जो कंपनियां हैं उनमें से कुछ लिस्टेड कंपनियां 30 कंपनियां यहां पर होती हैं। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर हम लोग जब भी निवेश करेंगे तब तो इन्हीं 50 के अंदर और इन्हीं 30 के अंदर निवेश करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो केवल एक अनुमान है। बाकी जो कंपनियां हैं उनका एक अनुमान के तौर पर यहां पर रखा गया है, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही इसके अंदर लाभ होगा। अब एक्चुअल में है क्या कि ये जो यहां पर 50 कंपनियां बनी हुई हैं ये एक्चुअल उस समय का उनका प्रॉफिट नहीं है, ये पास्ट ईयर का मतलब 1 साल पहले का या 6 महीने पहले जो इनकी परफॉर्मेंस थी उसी के आधार पर इनको 50 के अंदर शामिल किया गया है। तो ये जरूरी नहीं है कि आज प्रेजेंट के अंदर भी वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, एक अंदेशा एक अंदाजा यहां पर होता है। तो निफ्टी और सेंसेक्स बेसिकली क्या है कि एक मेजरमेंट का स्केल है कि कौन सी कंपनियां जो है वो बेहतर कर रही है। अब हम लोग आते हैं कि अब ये कंपनियां लिस्टेड कहां पर होती है, बीएसई और एनएसई के अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये लिस्टेड होती हैं, जहां पर जो निवेश करने वाला है वो भी वहां पर पहुंचता है और कंपनियां जो है वो भी वहां पर लिस्टेड होती है और उस कस्टमर के मतलब इन्वेस्टर के और उस कंपनी के बीच में एक ऑथराइज्ड पूरा का पूरा सर्किल जो है वो बनाने का काम करती है बीएसई और एनएसई। तो बेसिक जो है वो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है ये बात है, मैं आपको 4 जून की बात बताता हूं। 4 जून को एक्चुअली में हुआ क्या है कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 4 जून की बात है। 4 जून को जो एनएसई है, 4 जून को जो निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी जो है वो एक्चुअल में यहां पर देखिए कि 4 जून को बहुत डाउनफॉल इसके अंदर आया था, क्योंकि 4 जून को जो एग्जिट पोल आते हैं उसके अंदर ये बताया गया था कि मोदी की गवर्नमेंट बनने वाली है, बहुत 400 पार पहुंचने वाली है। लेकिन जब रिजल्ट सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो डाउनफॉल की तरफ चला जाता है और भी मार्केट जो है वो डाउनफॉल की तरफ जाता है। लेकिन यहां पर 4 जून को आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो काफी नीचे गया था और फिर धीरे आगे चलते चलते आप लोग देखेंगे इसके अंदर आप देखिए कि अब 6 जून की है, तो यहां पर 5 जून का डेटा भी है, 6 जून का डेटा भी है और 4 जून का डेटा भी है। 4 जून को ये जो गिरावट आई है ये उच्चतम से, यहां से आप लोग देख सकते हैं कि लगभग जो है वो 5% की गिरावट यहां पर हुई है। लेकिन 4 जून के बाद से जैसे ही रिजल्ट सामने आते हैं तो मार्केट धीरे धीरे अप की तरफ जाता है और यहां पर आकर रुक जाता है। तो यहां पर 3% के पास में पहले अब जो है वो मार्केट ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। तो मतलब शेयर की जो प्राइस डाउन हो चुकी थी अब वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। जैसे ही शेयर की प्राइस डाउन होती है तो बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो कि इस फिराक में रहते हैं। वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, वो भी ट्रेड ऐसे ही करता है कि वो अपने अकाउंट में पैसे रखता है और इंतजार करता है कि ऐसे कौन से शेयर हैं जो कि बिल्कुल नीचे गिर रहे हैं, उनको उसी समय वो खरीद लेता है और जैसे ही वो शेयर ऊपर बढ़ते हैं तो उनको बेच देता है और ऐसा पैसा अपना जो पैसा है वो बनाते हैं। अगर हम लोग बात करें एनएसई की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो उसके अंदर 2266 कंपनियां जो हैं वो लिस्टेड है, जबकि बीएसई के अंदर 5309 कंपनियां जो हैं ये लिस्टेड है। इन्हीं के आधार पर ये जो पूरा सेंसेक्स है और निफ्टी जो है वो क्या करता है, अप एंड डाउन करता रहता है। फिर यहां पर देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सेंसेक्स और निफ्टी आप लोगों ने समझ लिया, तो ये 5 जून का है कि 5 जून को ये मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाता है। सेंसेक्स जो कुल 30 कंपनियां हैं उनके अंदर ट्रेडिंग अच्छी देखने को मिलती है और निफ्टी जो है जहां पर 50 कंपनियां हैं उसके अंदर भी ट्रेडिंग अच्छी देखने को मिलती है और 735 पॉइंट ऊपर बढ़ता है, 3% के आसपास। ठीक है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको बढ़त मिलती है, जैसे अडानी पोर्ट्स है, इंडसइंड है, हिंडाल्को है, इन सब कंपनियों के शेयर जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं। लेकिन कुछ को नुकसान भी होता है, लार्सन टुब्रो को, बीपीसीएल को, इनको क्या होता है, नुकसान होता है। अच्छा, एक बात और है, अगर आप लोग केवल और केवल ग्राफ देखकर ही अनुमान लगाते हैं कि यार हमें जो है वो कितना मुनाफा होगा, इसका शेयर पहले इतना डाउन गया था अब जो है इतना अप जा सकता है, ये केवल अनुमान है। अगर वाकई में इसका सटीक एक अंदाजा लगाना है तो आपको करंट अफेयर से थोड़ा सा रिलेट करना पड़ता है कि आखिरकार कौन सी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट आया है, किसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, किसकी सप्लाई जो है वो भी मार्केट के अंदर है। इस आधार पर आप शेयर की जो है प्राइस उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा शेयर जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि 4 जून को है कि कैसे मार्केट नीचे की तरफ आया था। निफ्टी और सेंसेक्स की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से नीचे आया था। यहां पर
निवेशकों के पास में एक मौका था कि वो क्या कर सकते हैं, इन शेयरों को खरीद सकते हैं। अभी जिस प्रकार से 4 जून को मार्केट नीचे आया है, वैसा ही मार्केट जो है वो कोविड के समय आया था, जब 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था, और उस समय 20 के अंदर देखिए आप लोग कितनी बार जो है वो मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है, मतलब डाउन ही वो चलता जा रहा है। हर्षद मेहता के केस के अंदर भी मार्केट जो है वो डाउनफॉल की तरफ गया था। कारण क्या थे इसके? सबसे बड़े पहला कारण तो पॉलिटिकल रीजन था कि जो एग्जिट पोल आए थे उसके ऊपर लोगों ने बिलीव किया और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट्स आए उसके बाद में मार्केट जो है वो डाउन चला गया। दूसरी बात यह है कि कुछ शेयर ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा डाउनफॉल की तरफ चले गए, और डाउनफॉल की तरफ जाने के बाद जैसे एचडीएफसी की आप लोग बात करेंगे तो एचडीएफसी के शेयर काफी डाउनफॉल पर गए, और उसके बाद में लोगों ने बहुत जो है एचडीएफसी के शेयर खरीदे, इससे डिमांड बढ़ी और शेयर मार्केट जो है ऊपर की तरफ चला गया था। तो ये कुछ रीजन जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन क्या डाउनफॉल इन विच शेयर, कौन से शेयर जो है उनके अंदर डाउनफॉल आएगा? तो डाउनफॉल उन शेयर्स के अंदर आएगा जहां पर सरकार का भी कोई निवेश नहीं है, और खास तौर पर अगर हम लोग अपवर्ड की तरफ देखें तो पीएसयूज जो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जितनी भी यूनिट्स हैं, जैसे एचपीसीएल की बात करें, बीपीसीएल की बात करें, जो भी पीएसयू के अंदर आते हैं वो सभी जो है अप की तरफ जाएंगे। रिन्यूएबल की जो शेयर है वो अब ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे, ऐसा अनुमान है। लेकिन 8 जून की अब क्या कहानी है? 8 जून को मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं, तो ये देखने को अब मिल सकता है कि लगभग 7 से 10% के आसपास में शेयरों की कीमत जो है वो अब बढ़ सकती है, एक अनुमान है। क्योंकि हो सकता है कि जो भी इस गवर्नमेंट से, मतलब पॉलिटिकली जो भी कनेक्टेड है कंपनियां जो कि सरकार के ऊपर डिपेंड करती है, उनके डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो उनको फायदा होने वाला है, और 7 से 10% जो है वो मार्केट ऊपर जा सकता है, ऐसा अनुमान है। तो शेयर मार्केट की एक छोटी सी कहानी जो है वो आप लोगों ने समझी होगी। निफ्टी 50 आप लोगों ने समझा होगा, इसीलिए उसको निफ्टी 50 कहते हैं, क्योंकि 50 कंपनियां उसके अंदर लिस्टेड हैं। फिर आपने सेंसेक्स समझ लिया। बीएसई और एनएसई बेसिकली क्या है कि एक कंपनीज हैं, है ना। कंपनी मतलब एक ऐसा स्थान है जहां पर दोनों आके मिलते हैं। एनएसई की बात करें तो 1992 के अंदर, 1992 में बनाया गया था इसको, 1994 के अंदर इसको फिर वर्किंग के अंदर लाया गया था। तो बहुत सारी कंपनियां भी इसके अंदर लिस्टेड होती हैं। चलिए आप लोग मुझे बताइएगा कि अभी एट प्रेजेंट ऐसा कौन सा शेयर है जो कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट देके जा रहा है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।